भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से अगले कुछ घंटे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं। इन इलाकों में एवलांच की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, किश्तवाड़, राजौरी, डोडा, पुंछ और रियासी जिले में आज शाम 5 बजे तक अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल के चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लगातार दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर का संपर्क देश के बाकी हिस्से से टूटा रहा। कई इलाकों में पारा 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया। बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स की वजह से राज्य का सबसे अहम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद रहा। यहाँ करीब 1,500 वाहन फंसे हुए हैं। उधर शिमला में 24 घंटे के अंदर 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। इलाके में सड़कें और रास्ते बंद होने के बाद बड़ी तादाद में सैलानी वहाँ फंसे हुए हैं। नैनीताल में भी 2 साल बाद बर्फबारी हुई, जिसमें टूरिस्टों ने जमकर मस्ती की। वहीं अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ठंड का कहर देखा जा रहा है। यूरोप में भीषण ठंड की वजह से अब तक करीब 23 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में चल रहे 14वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। पीएम बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। पीएम समारोह को संबोधित करेंगे। आज एक स्पेशल सेशन भी होगा, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे। We are deeply honored that you have accepted our invitation to be the chief guest at our Pravasi Bharatiya Divas, the Indian Diaspora Day celebrations in Bengaluru. 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह में दुनिया भर से 6,000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे। इस आयोजन के दौरान 240 से अधिक कलाकार भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को दिखाने वाले कार्यक्रम पेश करेंगे। ये प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए एक मंच के रूप में काम करता है कि वे अपने विभिन्न मुद्दों के बारे में सरकार से चर्चा कर सके और भारत में निवेश के अवसर तलाश सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने को कहा है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन भाषण के दौरान पीएम ने कहा कि जनता साथ है और जीत बीजेपी की होगी। पीएम ने टिकट बंटवारे के दौरान संगठन में काम करने वाले लोगों और जीतने वाले लोगों को तरजीह देने को कहा। उन्होंने नेताओं के रिश्तेदारों और जानने वालों को टिकट नहीं देने की बात भी की। पीएम ने ये भी कहा कि नोटबंदी पर विरोधियों को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने स्वयं अपील की थी कि कुछ दिन के लिए कठिनाई होगी, लेकिन देश की जनता ने उस कठिनाई को नैसर्गिक रूप से स्वीकार करते हुए इस महान बदलाव के ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया। पीएम ने अपने भाषण में ये भी कहा कि राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता पर बीजेपी सक्रिय भूमिका निभाएगी। समाजवादी पार्टी में अब सुलह के आसार कम नजर आ रहे हैं। अखिलेश खेमे की तरफ से रामगोपाल यादव कल शाम चुनाव आयोग पहुंचे और आयोग को 1.5 लाख से ज्यादा पन्नों के रूप में अखिलेश के समर्थन में दस्तावेज सौंपे। रामगोपाल ने समाजवादी पार्टी के 5,731 पदाधिकारियों में से 4,716 पदाधिकारियों के समर्थन का पत्र सौंपने का दावा किया कि अखिलेश को 90% एसपी पदाधिकारियों का समर्थन हासिल है। साथ ही उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि चुनाव आयोग साइकिल चुनाव चिन्ह पर फैसला 9 तारीख को करेगा। असली समाजवादी पार्टी वही है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और इसलिए हमारा हक बनता है चुनाव चिन्ह साइकिल पर और समाजवादी पार्टी के नाम पर। वहीं मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सोमवार को मिलने का समय मांगा है। मुलायम आज दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। हालांकि सुलह के लिए मुलायम के घर पर कल भी बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। मणिपुर के पश्चिमी इम्फाल में आईडी ब्लास्ट में 2 सीआरपीएफ जवान पूरी तरह से घायल हो गए। ये ब्लास्ट शनिवार शाम तकरीबन 6:20 के आसपास सीआरपीएफ कैंप के पास हुआ। घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। धमाके के बाद मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले दिसंबर में भी मणिपुर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। मशहूर एक्टर ओमपुरी की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कोई संदिग्ध कारण तो नहीं। मुंबई पुलिस ने आकस्मिक निधन की रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज करने की जांच शुरू कर दी है। ओमपुरी का शव शुक्रवार को उनके घर में मिला था। उनके सिर पर चोट के निशान थे। ओशिवारा पुलिस थाने में उनकी मौत की वजह उनके सिर में लगी गहरी चोट को ही दर्ज किया गया, जो कि दीवार की तरफ गिरने से लगी थी। कपूर अस्पताल का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट मौत की असली वजह जानने के लिए कुछ सैंपल जांच के लिए भेज चुका है। ओशिवारा पुलिस ओमपुरी की मौत की दूसरी वजह भी तलाशने में जुटी है, जिसके लिए पुलिस सभी करीबियों और साथ काम करने वालों से बार बार बातचीत भी कर रही है।
नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिए जाने के बीच नीति आयोग ने कहा है कि अगले 3 साल के भीतर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम और पीओएस मशीनों की जरूरत खत्म हो जाएगी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और सोशल इनोवेशन दोनों ही मामलों में भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस व्यापक सोशल इनोवेशन की बदौलत भारत एक लंबी छलांग लगाएगा। उनके मुताबिक 2020 तक आगामी 2-2.5 सालों में देश में इन सभी डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम मशीनों और पीओएस मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 2 दुकानदारों को गोली मार दी। इनमें से एक दुकानदार की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक दुकानदार का नाम जितेंद्र है। पुलिस के मुताबिक वारदात करीब शाम 7:30 बजे के आसपास हुई। 4 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने कई राउंड फायरिंग किए। इसमें जितेंद्र के सीने में गोली लगी, जबकि नईम के पैर में। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस मर्डर और लूट का मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में साइबर हस्तक्षेप को लेकर रूस को जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि चुनाव के नतीजे हैकिंग से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने अपने देश के खुफिया विभाग की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी मदद की। खुफिया विभाग की इस नई रिपोर्ट में रूस पर व्हाइट हाउस की दौड़ में जीत हासिल करने में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने और ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाने का आदेश देने का आरोप लगाया गया है। यूपी के इलाहाबाद में आज आगाज 2017 शुरू होगा। इसमें प्रदेश के लाखों व्यापारी इकट्ठा होकर अपनी मुश्किलों का समाधान खोजने के लिए विचार विमर्श करेंगे। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। समारोह में हाईटेक इंतजाम किए गए हैं ताकि इसमें पहुंचने वाला हर व्यापारी डॉक्टर चंद्रा के साथ सीधे संवाद कर सके। व्यापारियों को समारोह स्थल तक पहुंचाने के लिए 3000 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया है।